हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठे, क्योंकि नुस्खे उपचारों को केवल जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा काफ़ी नहीं है, बल्कि उन नुस्खे, उन उपचारों को याद रखना ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इस कार्यक्रम में आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठे। जैसे एक पाठशाला में विद्यार्थी बैठते हैं सब चीज़ों की तैयारी के साथ, और जो जो उन्हें पाठ पढ़ाया जाता है, जो अध्याय उन्हें सिखाए जाते हैं, उनको वो अपने जहन में उतार लेते हैं। तो ऐसे ही हम इस कार्यक्रम में भी आपको जोड़ते हैं, और इसीलिए आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, प्रकृति का संरक्षण, और प्रकृति से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं उसका हम सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं फल और फूलों को लेकर, जो कि प्रकृति की अपार सुंदरता को झलकाता है। कहते हैं प्यार यानी प्रेम, जो संसार में मनुष्यों को सबसे ज़्यादा दिया गया है ईश्वर के द्वारा, प्रेम का पहला पाठ फूलों से शुरू होता है। जैसे कि फूलों के भी कई रंग होते हैं, उन रंगों का भी अपना महत्व होता है। तो कैसे कहा जाता है, ये कहावत क्यों बनाई गई है कि प्यार का जो पहला पाठ होता है ये फूलों से और फलों से ही शुरू होता है? प्रकृति का प्यार से संबंध क्या है, मतलब ये मैं जानना चाहूँगा मनुष्यों के लिए। देखिए, जब आप किसी लड़की से छेड़छाड़ करते हैं जी, तो अशोभनीय है। बिल्कुल। यदि आपको कोई से प्यार है, साहस करते हैं, जी, तो आप उसके घर जाइए, गुलदस्ता ले जाइए, फल ले जाइए, जो परिवार के बड़े उनके पाँव छूइए, आदर सत्कार करिए, मिलजुल के बैठिए, अपना दुख सुख किया करिए। तो जब किसी के दिल में स्थान बनाया जाएगा तो ऑटोमेटिक वो आपसे प्यार करेगा। बिल्कुल, दिल में जगह बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जगह बनाने के लिए फूल और फल, अच्छा, ये एक किस्म का अमृत है। अच्छा, आप कहीं भी जान पहचान में जाएं या किसी भी ऐसे अधिकारी से मिलने जाएं जहां आपने कोई काम करवाना है, यदि वहां आप फल ले जाते हैं, फल भेंट करते हैं, गुलदस्ता भेंट करते हैं, तो आपसे वो किसी और ढंग से व्यवहार करेगा। बिल्कुल, आत्मीयता बनती है उससे। हाँ, और जब आप ऐसे बैठ कर कहेंगे मेरा एक काम कर दो, वो कर दो, वो कर, तो उसके मन में जिज्ञासा होगी ये तो लालची है। बिल्कुल। तो फूल और फल, ये दो चीज़ें ऐसी है जो आदमी को प्यार करना सिखाता है। किसी से भी आपने प्रेम करना है तो फल और फूल लेके उसके घर जाएं, उसको दें और मुस्कुराएं। बड़े हैं उनका आदर सत्कार करें, छोटे उनसे प्यार करें तो आपसे प्यार करेंगे। बिल्कुल। और ऐसे जो आप दिखावे में या अभिमान में किसी से शरारत करते हैं, उससे प्यार नहीं होता, उससे नफरत बढ़ती है। बिल्कुल। तो फूलों से निर्घाटु के अंदर साफ लिखा है कि यदि आपने किसी से प्यार करना सीखना है तो फलों से और फूलों से सीखो। अच्छा, ये तोड़ने के बाद भी आपकी मदद ही करते हैं, आपका नुकसान नहीं करते। नुकसान नहीं करते। जब आप गुलदस्ता किसी को देंगे तो उसको लेकर खुशी होगा। जब फल किसी को भेंट करेंगे, अच्छे फल खाने वाले, तो आपसे उसको ऑटोमेटिक लगाव होगा। तो इस चीज़ का बड़ा प्रभाव है। और फल जो हैं ये बच्चा बूढ़ा जवान सब खा लेता है। बिल्कुल।
और मौसम के अनुसार जो भी फल मिलता है इसका हमें लाभ ही है। जिस मौसम में जो बीमारी हमें होने का खतरा है वही फल वहाँ तैयार हो जाता है। बिल्कुल। अब बरसात ऋतु में आपने देखा होगा कि जब पेड़ों पे नई पत्तियां आना शुरू होती हैं तो इसमें एक लसूड़ा नाम का पेड़ है, लेसो बोलते हैं उसको। इसके पत्तों के अंदर की विशेषता है कि कई बार किसी गर्दन ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे अकड़ जाती है, मुंह टेढ़ा पड़ जाता है। यदि आप इसके पत्तों को उबाल करके उसका रस पीने को देते हैं और उससे उस अंग को धोते हैं तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। मौसम के अनुसार है ना वो। और जब इसका फल बड़ा हो जाता है, इसका अचार डालते हैं तो अचार पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए, दिल को ताकत देने के लिए, आंखों की दृष्टि को बढ़ाने के लिए अमृत का है। बिल्कुल। गुरुजी, यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे कि प्रेम का तो विषय, क्योंकि प्रेम एक शाश्वत विषय है। हाँ। और उसके लिए आपने बताया कि कितना प्रभाव पड़ता है, फूल जब सामने हो, फल सामने हो, तो उनकी अपना खुद का एक प्रभाव होता है सामने वाले पर, वो अट्रैक्शन देखने लायक होता है। ये तो बात हुई प्रेम की। अब हम बात करेंगे बीमार या बीमारी की। कहते हैं कि बीमार व्यक्ति के सामने अगर फूल लेकर जाया जाए, जो बिस्तर पे लेटा है, और उसके मिलने जब जाते हैं, फल या फूल लेकर जाते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी आती है। तो ये किस तरीके से होता है? देखिए, फूलों में मुस्कुराहट है, अच्छा, महक है, वो भी उसके दिल को संतोष देती है। अच्छा। बीमारी भूल जाता है। बीमार होते हुए भी बीमारी को महसूस नहीं करता। और उन फलों का जूस जब उसको दिया जाता है, फल चाहे कोई भी है, ये खून को शुद्ध करने के लिए अमृत है। अच्छा। अब मैंने बताया था कि जैसे गर्मी का मौसम शुरू हुआ, बसंत ऋतु समाप्त हो गई, ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, तो शहतूत पक जाते हैं। हाँ। और उस टाइम आदमी को कब्ज होती है लाजमी। अच्छा। तो शहतूत का रस निकाल के उसको पिला दिया जाए तो उसकी कब्ज टूट जाती है। और ऐसे शहतूत खाया जाए और 2 घंटे पानी न पिया जाए तो उसका पेट नॉर्मल साफ होता है। और शहतूत खा के यदि पानी पिया जाए तो दस्त लग जाते हैं। अच्छा, इतना बड़ा इसका। हाँ जी। तो इसमें फलों में जैसे आपका दिल घबराता है, तो उसमें आप किसी भी फल का जूस उसको देंगे तो जूस अंदर जाने से खून के अंदर एक किस्म की ऊर्जा पैदा होती है। और जूस किसी भी फल का है, ये जाते खून में मिल जाता है। इसका अपना ग्रुप कोई नहीं है। अच्छा। शहद का और फलों के जूस का अपना ग्रुप भी कोई नहीं है। जिस ग्रुप का आपका ब्लड है उसी में जाके मिल जाता है। और ये दिल को पचाना नहीं पड़ता ज़्यादा। अच्छा। लीवर पचाता नहीं, दिल इसको स्वीकार कर लेता है, दिए वो खून को। और फेफड़ों ऑक्सीजन पूरी मिलती है और शुद्ध करके देता है, तो शरीर के अंदर ताकत आती है, ऊर्जा का संचार होता है। हाँ। अब जैसे छोटा बच्चा है, माँ की छाती में दूध नहीं है, बाहर से दूध अच्छा नहीं मिल रहा है, तो फलों का जूस निकाल करके वो बच्चे को दिया जाता है। तो बच्चे को माँ की छाती के दूध से ज़्यादा ताकत उस फलों के जूस से मिल जाती है। और मुझे बचपन की याद आती है कि मैं उस टाइम लगभग 8-9 साल का था। एक औरत ने बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा करने के 2-2.5 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है।
अब उस टाइम पे पशु भी कम रखे जाते थे और पैसे का साधन भी नहीं होता था। तो जो उसकी दादी थी, उसने चावल पानी में भिगो करके उन चावलों को पीस करके और पानी में घोल के छान के उस चावलों के धोवन से बच्चे को बचाया। और वो बच्चा इतना होनहार हुआ कि खैर उस टाइम स्कूल तो थे नहीं इतने, परंतु अनपढ़ होते हुए भी जहाँ पे वो नौकरी पे लगा वहाँ मालिक ने उसको पढ़ा भी दिया, पढ़ने भी अच्छा निकला और उसने फिर गवर्नमेंट की नौकरी की। उस टाइम पे जो 3 या 4 जमातें पढ़ते थे वो पटवारी तक लग जाते थे। अच्छा, इतना प्रभाव होता था। इतना प्रभाव होता था। तो हमें फलों से, नाजों से, फूलों से ये सीखना चाहिए कि आपको भले जिसके प्रति प्यार है वो जितना मर्जी आपके साथ व्यवहार अच्छा ना करे, आप अपने अंदर चेंजिंग लाए तो उसके अंदर ऑटोमेटिक चेंजिंग आ जाती है। अब फूल को आप तोड़ेंगे, फूल मुरझाएगा भी, परंतु आपके पास जब आएगा उसकी महक से जो आपके अंदर एलर्जी पैदा होगी उससे आपके शरीर में खुशी आएगी, दुख नहीं आएगा। पका हुआ फल आया, उसका आपने जूस निकाला, जूस पिया, उसके पीने के बाद आपको पूरे शरीर में ऐसे लगता है कि हाँ कुछ अंदर चीज हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें तभी साफ लिखा है कि यदि आपने किसी से प्यार करना सीखना या प्यार करना है तो फूलों से और फलों से सीखो। जी बात।